करने लगी थी। वे किचन में भी अब ईमानदारी से काम करने लगी थी। उसको ख्याल ही नहीं आता था अब कि वो पैसे वाली बने। वो अब बर्तन धोते रहती थी, कप प्लेट भी जा करके धोते रहती थी। वो अब तकिए का खोल वगैरह भी और टेबल पर रखने वाले क्लॉदेज वगैरह को भी धोने लगे थे, जिससे उसके हाथ जो है अब मुलायम नहीं रहे, रफ पड़ गए थे। उसके हाथ रफ पड़ गए थे। सुबह सुबह वो डस्टबिन में कचरे डालती और उसे ले जाकर के मोहल्ले में फेंका करते थे। वो गहरी सांस लेती थी, ऐसा करके थक जाती थी तो हाँफते हुए। उसके कपड़े भी, अब वस्त्र भी गरीबों वाले हो गए थे। महंगे वस्त्र पहनने की लत उसकी छूट गई थी। जब वो अब फल वाले के पास जाती थी या बनिए के पास जाती थी या मीट लाने के लिए कसाई के पास जाती थी, तो वो उस समय में बहुत ही ज्यादा मोल मुलाई करने लगे थे। एक एक पैसे के लिए वो मोल मुलाई कर रहे थे। कौड़ी कौड़ी के लिए बहस कर रहे थे। इतना में नहीं, इतना में देना होगा, इतना में नहीं, इतना में देना होगा, इतना लगेगा नहीं, इतना में दो ना, इतना में नहीं दीजिएगा, ऐसे वो करने लगे थे हर महीने। तब उसने पाया कि कुछ बचत हो पा रही है। उसके हस्बैंड भी अब डबल शिफ्ट करने लगे थे, दिन रात काम करने लगे थे। वो शाम तक और रात तक काम करते थे अब उसके हस्बैंड। और उसकी पत्नी और वो लगभग 10 साल तक लगातार काम करते रहे। 10 साल बीत गए और अंततोगत्वा वो लोग उस डायमंड नेकलेस का डेट को पे करने में सफल रहे। चलिए देखते हैं क्या होता है कहानी में, अगला मोड़ क्या होता है। वो अब काफी बदल चुकी थी। वो अब छुई मुई नहीं, काफी स्ट्रांग हो चुके थे। एक टफ महिला हो चुके थे और घर के सारे काम खुशी पूर्वक करती थी बेशिकायत। एक बार रविवार के दिन जब वो टहल रही थी तो उसने देखा कि मैडम फॉरेस्टियर अभी भी बेहद खूबसूरत है और मैडम फॉरेस्टियर जो है अभी भी जवान दिख रही है। तो मैडम फॉरेस्टियर के पास वो जाकर कहती हैं, गुड मॉर्निंग जेन। मैडम फॉरेस्टियर उसे बिल्कुल ही नहीं पहचान पाई और आश्चर्य करते हुए कहती है, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे लगता है कि आपसे जरूर मुझे संबोधित करने में गलती हो रही है। मैं शायद वो नहीं हूं जिन्हें आप बुला रही हैं। लेकिन अदर ने इसका तुरंत जवाब दिया। मैडम मैथिल्डे लॉयजल ने अपना परिचय, मैं हूं तुम्हारी सबसे प्रिय सहेली मैडम मैथिल्डे लॉयजल। अब तो उसका अवाक रह गया। मतलब पूरी तरह से मैडम मैथिल्डे लॉयजल बदल चुकी थी। अब वो सबसे खूबसूरत होने के बजाय सबसे मेहनती हो गई थी। अब वो फैशनेबल डॉल होने के बजाय एक जानदार और
गट्स वाली महिला हो चुकी थी। अब उसका जीवन में कोई लक्ष्य था, कुछ कर्म थे, कुछ सपने थे और उन सपनों को पूरा करने की चाहत थी। अब वो पैरासाइट नहीं रही। हाँ, मैं मैथिल्डे लॉयजल हूं। तो वो बोली, कितनी बदल गई हो तुम मेरी प्रिय सखी। ओ माय गॉड मेरी प्रिय सखी, ये क्या हो गया? तुम तो मुझसे भी बहुत खूबसूरत थी। हाँ, अभी मैं बहुत ही कठिन समय से गुजर रही हूँ, बहुत ही कठिन समय से गुजर रही हूँ। पिछली बार जब मिली थी तो उस समय मेरी सिचुएशन माइल्ड थी, प्लीजेंट थी। मैथिल्डे अब थोड़ा दुख से, पीड़ा से भाव विभोर होकर बैठ गई। बोली, उसकी सहेली मैडम फॉरेस्ट्रियर ने, ये सब हुआ कैसे? ये सब कैसे हुआ? मैडम फॉरेस्ट्रियर का पुकारू नाम जेन था। तो जेन, ये सब हुआ कैसे? जेन बोली, ये सब हुआ कैसे मैथिल्डे? तो मैथिल्डे बोल उठती है, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे एक डायमंड का नेकलेस उधार लिया था, जिसे पहन करके मैं एक पार्टी में गई थी। मैथिल्डे बोलने लगी, और मैं उसे वहीं पे गवा दी थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुमने तो मुझे उसे अच्छी तरह से याद है, वापस कर दिया था। मैडम फॉरेस्ट्रियर ने आश्चर्य करते हुए कहा। जेन आगे बोली, दरअसल मैथिल्डे लॉयजल ने कहा कि जो मैंने तुम्हें वापस किया था वो उसी से मिलता जुलता था, और उसी का कर्ज का भुगतान करने में मुझे 10 साल लग गए। लेकिन शुक्र है किसी तरह से अब भुगतान हो गए। मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, बहुत ही प्रसन्न हूं, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। मैडम फॉरेस्ट्रियर ने रोका और कहा, एक मिनट, तो तुमने जो मेरे नेकलेस के बदले में नेकलेस लौटाया वो डायमंड का नेकलेस था? हाँ, तुमने ध्यान नहीं दिया? वो उसी से मिलता जुलता डायमंड का नेकलेस था। ओ मैडम मैथिल्डे लॉयजल का ही नाम जेन था। तो वो मैडम मैथिल्डे लॉयजल आगे कह रही हैं हंसते हुए कि थैंक गॉड, मुझे गर्व है कि मैं वो वापस लौटा पाई अपने पति के करिश्माई सहयोग से। मैडम फॉरेस्ट्रियर तब उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली, हे मेरी प्रिय मैथिल्डे, मेरी प्रिय सखी, लेकिन मेरा वाला तो नकल था, नकली नेकलेस था ना मेरा वाला। ये क्या कर दी? वो मुश्किल से होगा तो 500 फ्रैंक्स का ही नत होगा। कहानी समाप्त हो जाती है। जरा सोचिए, जब इस बात का पता मैडम मैथिल्डे लॉयजल अर्थात जेन को हुआ होगा, तो वो मैडम फॉरेस्ट्रियर की बात को जान करके क्या महसूस कर रही होगी और कैसा उसे लग रहा होगा। और जब बाद में मैडम फॉरेस्ट्रियर ने वो नेकलेस उसे दे दिया होगा तो उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। और जब ये बात सबसे पहले मिस्टर मॉन्जोयर लॉयजल को पता चली होगी
तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा, उनके हस्बैंड को कैसा लगा होगा। और जब उनके हस्बैंड को उनके 10 सालों की कमाई 40,000 फ्रैंक्स वाला, जिसे मोल मोलाई करके 36,000 फ्रैंक वाला बताया गया था, नेकलेस हाथों में मिला होगा, तो वो कैसा महसूस कर रहे होंगे सदा सदा के लिए। वैसे कहा जाता है कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, और अगर मनुष्य अपने ख्वाहिशों को नियंत्रण में ना रखे तो प्रकृति उसकी ख्वाहिशों को नियंत्रित करने लगती है। याद रखिए, हम सब का कोई न कोई गार्जियन है, तो अपनी मर्यादा में, अपनी सीमा में ही रहे तो बेहतर है। अति सर्वत्र वर्ज्य। और खूबसूरती से संतुष्टि नहीं होती है, संतुष्टि तो वास्तव में कर्म से होती है। चाहत करना पर्याप्त नहीं है। अगर किसी को पाना हो तो चाहत के साथ साथ श्रम भी करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं ये इस वीडियो को भी पूर्व की भांति ही बेइंतहा प्यार देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य कमेंट डालना न भूलें, और साथ ही ये भी बताएं कि अगला वीडियो यह व्यक्ति किस पर बना है। बहुत बहुत धन्यवाद।